everyone, welcome to the series of solving PYQs of modern physics. This is the third video and we will be doing understanding gamma ray microscope thought experiment because last video में हमने numericals कर लिए थे uncertainty के and हमने उसके दो types देखे थे position momentum and energy time but एक जो उसका derivation कहाँ से आती है कि पोजिशन मोमेंटम डिराइव कहाँ से होता है वो चीज़ नहीं देखी थी राइट। तो उसको डिराइव करने के दो तरीके हैं, या तो ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट दे रखा है ठीक है, और एक तो इस थॉट एक्सपेरिमेंट से या फिर मैथमेटिकली ठीक है। तो मैथमेटिकली तो हमारे एग्जाम में नहीं आती बिकॉज वो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, बट यहाँ पर थॉट एक्सपेरिमेंट आ रखा है लाइक टू थ्री टाइम्स आ रखा है। ओके, एक तो ये रहा, इसमें स्टेटमेंट देनी है। स्टेटमेंट हमने पहले दे दी थी कि स्टेट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इलस्ट्रेट इट यूजिंग गामा रे माइक्रोस्कोप थॉट एक्सपेरिमेंट, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। देन नेक्स्ट एक और बार ये आ रखा है, ये अगेन माइक्रोस्कोप की, वहाँ पर 7 मार्क्स का, यहाँ पर 5 मार्क्स का। ओके, सो थोड़ा सा छोटा सा राइटअप है, वही करना है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जो इसके फिगर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो देख बनाने। दैट्स इट, फिर हम लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएंगे उसमें। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ऑफ ऑल की थॉट एक्सपेरिमेंट की है क्या। Okay, so let us say that we wish to measure as accurately as possible the position of a point particle, in our case electron. Okay, and हमें क्या चाहिए कि as accurately as possible the position of a point, that is delta x, हमें delta x as minimize मतलब हमें minimize करना है। okay, कि nearly zero तो हमारा एकदम accurate position मिलेगी राइट। so we use a microscope to view the electron, of course हमें मतलब ये एक काफी स्मॉल पार्टिकल तो माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, एंड टू सी द इलेक्ट्रॉन और एनीथिंग, अगर हमें किसी चीज को देखना है तो वी मस्ट इल्यूमिनेट इट राइट, हमें उस पर लाइट डालनी पड़ेगी। सो टू सी द इलेक्ट्रॉन वी मस्ट इल्यूमिनेट इट। ओके, the moment we illuminate the electron it recoils because of the Compton effect, because Compton effect says कि मतलब फोटॉन्स में, हम लोग लाइट में क्या होते हैं फोटॉन्स, तो फोटॉन्स जब इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स इसका मोमेंटम उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, एंड उसमें इसकी अगर लेट्स से कि हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था तो इसके पास कुछ सर्टेन मोमेंटम आ जाएगा ड्यू टू दिस कोलिशन। ओके, hence the uncertainty principle refers to the measuring process itself, and it expresses the fact that there is always an undetermined interaction between observer and observed. Okay, ये तो हो गया कि होता कैसे। ओके, नाउ टू रिड्यूस द डिस्टर्बेंस टू इलेक्ट्रॉन, सो हमारा जो फोटोन होता है उसमें, ओके यहाँ दिया हुआ है तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। सो टू रिड्यूस द डिस्टर्बेंस टू इलेक्ट्रॉन, हमें उसमें मतलब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो उस पर ज़्यादा मोमेंटम कर नहीं ट्रांसफर करना, दैट मीन्स हमें उसमें कम मोमेंटम के फोटॉन्स स्ट्राइक करने पड़ेंगे राइट। सो वी कैन यूज अ लाइट ऑफ वेरी वीक सोर्स ऑफ लाइट, मतलब पहले तो वीक सोर्स यूज करेंगे। वीक सोर्स इन द सेंस कि एक टाइम पे सिर्फ एक फोटोन आए, ठीक है, इतना। हाँ, we can see the electron if only one photon scattered from it enters the lens. Let's say कि सिर्फ एक फोटोन हम लोग डाल रहे हैं, मतलब हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एक फोटोन तो जाएगा नहीं, हम लोग बहुत ही वीक सोर्स ऑफ लाइट ले रहे हैं कि जो फोटोन का सोर्स है वो बहुत ही मतलब एक बार में एक फोटोन जा रहा है और वो स्ट्राइक कर रहा है, एंड ये रिकॉल होके वापस आ रहा है हमारे टेलीस्कोप में, हम उसे देख पा रहे हैं। ओके, we can see if only one photon scattered from it enters the lens. Okay, now momentum of photon क्या होता है, h upon lambda. Okay, easy है कि h upon lambda momentum होता है, and photon may have been scattered anywhere within the angular range of substance. Okay, इसके लिए हमें चाहिए डायग्राम। so डायग्राम ये है। okay, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये हमें बनाना है, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा इसमें हमें बनाना है पेपर में। so इसमें हमारा इंसिडेंट फोटोन इस साइड से, ये रहा इंसिडेंट फोटोन। सो ये इंसिडेंट फोटोन है, मतलब हम लोग लाइट सोर्स यहाँ से डाल रहे हैं, ये है डेल्टा एक्स। ओके, मतलब ये हमारा, हाँ, और ये हमारा इनिशियली एट रेस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो है, और ये हमारी लेंस है, जो हमारी लेंस माइक्रोस्कोप की लेंस है। ओके, तो बेसिकली क्या होगा कि हम लोग यहाँ से लाइट डाले, वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उसको कुछ मोमेंटम मिलेगा, वो लेंस में एंटर करेगा और फिर हमें दिख जाएगा। ओके, बट हमें क्या चाहिए, अब जो लेंस इस इलेक्ट्रॉन पे सबटेंड कर सकती है एंगल, वो थीटा, मतलब उसका हाफ एंगल थीटा ले रखा है। ओके, तो यहाँ से इंसिडेंट फोटोन गया, इसके पास मोमेंटम है h अपॉन लैम्डा। देन हमें क्या चाहिए, फोटोन में हैव बीन स्कैटर्ड एनीवेयर विद इन द एंगुलर रेंज 2 थीटा सबटेंडेड बाय लेंस एट इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर ये है हमारा सबटेंडेड एंगल और यहाँ पर वो मतलब इससे कोलाइड हुआ है, तो वो इस रेंज में इसके अंदर अंदर कहीं भी जा सकता है राइट।
वो किसी भी मतलब अगर वो एंटर किया है हमारी लेंस को तो इसी लेंस के अंदर के एरिया में ही गया होगा। दैट मीन्स वो इधर 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 किसी भी एंगल पे जा सकता है, राइट। तो जैसे इस केस में स्कैटर्ड फोटोन ये रहा, ओके, तो वो इस साइड गया है, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द परपेंडिकुलर फ्रॉम द लेंस, ओके। तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ फोटोन कैन वेरी, राइट। तो हम लोग सिर्फ एक कंपोनेंट पे बात कर रहे हैं, वैसे तो यहाँ पर वाई एक्स दोनों दे रखा है, बट हम लोग एक कंपोनेंट सोदा मतलब ईज के लिए हम एक कंपोनेंट ही लेकर चलते हैं, एक्स एक्सेस। तो अगर लेट्स से मोमेंटम मतलब इस साइड गया है स्कैटर्ड फोटोन, तो उसका जो मोमेंटम होगा विच इज एच अपॉन लैम्डा, उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो इस साइड आएगा कॉस, इस साइड आएगा साइन, ओके। तो अगर इस साइड साइन है और इस साइड भी सेम, इस साइड में अगर उतना, तो वो माइनस पी मतलब माइनस एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा से एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा के बीच में वेरी कर जाएगा। तो हमारा जो डेल्टा इन पी हो जाएगा वो कितना होगा, मतलब हो सकता है कि वो इधर गया हो सकता है इधर ही सेम एंगल अल्फा बना के गया हो। तो जो मैक्सिमम एरर है मतलब मैक्सिमम जो रेंज है जो मोमेंटम की हो सकती है वो है एक्स एक्सिस में, दैट इज पी साइन थीटा से माइनस पी साइन थीटा, ओके, या तो इस साइड या फिर इस साइड। तो दीज आर द पॉसिबल values that a photon can have, okay, after collision, after striking the electron. So जो डेल्टा पी एक्स है वो कुछ नहीं, बस इनमें जो इनका डेल्टा है जो इनका डिफरेंस है 2p sin थीटा, एंड p की वैल्यू क्या है, p इज मोमेंटम विच इज h अपॉन लैम्डा, सो इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो 2h अपॉन लैम्डा sin थीटा. So this is the momentum that a photon can have which will enter our lens, okay. तो ये उसका मोमेंटम हो गया, अनसर्टेन आफ्टर स्कैटरिंग बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो इतनी हमारे मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है कि इसके बीच में इस रेंज में कुछ भी हो सकती है वैल्यू, जीरो से लेकर कुछ भी वैल्यू सकती है इस रेंज तक, ओके। तो हम इतने अनसर्टेन है पी को लेकर क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है, तो ये उसकी अनसर्टेनिटी, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर इलेक्ट्रॉन रिसीव रिकॉयल मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू दिस, ओके। तो अगर ये मोमेंटम फोटोन को आफ्टर स्ट्राइक मिला है तो फिर इलेक्ट्रॉन को भी एक रिकॉयल मोमेंटम मिला होगा। लेट्स से इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे था तो उसे एक रिकॉयल मोमेंटम गया होगा, वो आफ्टर कोलाइड मतलब कोलाइड करने के बाद वो वापस एक रिकॉयल मोमेंटम मिला होगा से, वो किसके बराबर हो रहा होगा, जो फोटोन को मिला, राइट। क्योंकि अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो वी विल गेट कि दोनों में सेम मोमेंटम जाएगा। सो डेल्टा पी एक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू द सेम एज पी एक्स ऑफ फोटोन, हम सिर्फ एक्स एक्सेस की बात कर रहे हैं, और वो कितना जाएगा 2h sin थीटा, जो कि हमने यहाँ पर भी निकाला सेम, ओके। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। नाउ टू रिड्यूस डेल्टा पी एक्स, ऑफ कोर्स वी वांट कि हम लोग बहुत ही मतलब हमें एक्यूरेट वैल्यूज चाहिए, तो हम चाहेंगे कि जो अनसर्टिनिटीज है वो कम हो। तो अगर इसमें देखें तो हम इसमें क्या क्या किस चीज पे मोमेंटम डिपेंड कर रहा है, एक तो एच पे, एच इज मतलब एच तो हमारा कॉन्स्टेंट है तो एच पे तो नहीं कर रहा, राइट। फिर यहाँ पर एक लैम्डा है, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो कि हम लोग जो सोर्स यूज कर रहे हैं उसका जो वेवलेंथ है, ओके। हम एक वीक सोर्स तो यूज करेंगे बट उसके कोई वेवलेंथ तो चूज करनी पड़ेगी, तो हम कौन सी वेवलेंथ चूज करेंगे उस पर डिपेंड कर रहा है। देन साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय हाफ ऑफ इट, मतलब ये जो ये थीटा है और फिर ये 2 थीटा पूरा बना रहा है, ओके। सो दिस इज थीटा, ओके। तो ये थीटा पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी, ऑफ कोर्स मतलब अगर लेंस इतना बड़ा है तो फिर वो यहाँ से टकराने के बाद इतनी रेंज में कहीं भी जा सकता है, तो इसका जो डेल्टा पी है वो ऑफकोर्स बढ़ जाएगा, बट अगर ये लेंस छोटा है तो फिर वो मतलब हमें तब वो कम हो जाएगा, ओके। दैट्स वाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, ओके। और लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नाउ टू रिड्यूस डेल्टा पी एक्स वी कैन यूज लॉन्गर वेवलेंथ, ऑफ कोर्स ये इनवर्सली है तो हम लोग लॉन्गर वेवलेंथ यूज कर सकते हैं, या फिर हम सबटेंडेड एंगल जो है उसको डिक्रीज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर डेल्टा पी एक्स को अगर हमें मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करना है तो दो चीजें हम कर सकते हैं, या तो लॉन्गर वेवलेंथ या फिर सबटेंडेड एंगल। तो ये हो गया एक पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट कम्स जहाँ पर हम लोग डेल्टा एक्स से डील करेंगे, ओके। तो डेल्टा पी एक्स के लिए हमें एक इक्वेशन मिल गई, उसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, यहाँ तक क्लियर। देन सेकेंड पार्ट इज कि द इमेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स ये कोई पॉइंट वी नो कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अ पार्टिकल, नॉट लाइक पार्टिकल, नॉट लाइक वेव्स, दे आर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सो not a point but a diffraction pattern, fuzzy मतलब, so the image of the electron will not be a point electron diffraction होगा, okay, but a diffraction pattern which will be fuzzy, okay. So the resolving power of a microscope determines the ultimate accuracy to which the electron can be located, okay. तो resolving power मतलब हमारी जो लेंस है वो कितना अच्छा उसे कैप्चर कर सकता है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग कितनी एक्यूरेटली देख सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन को, राइट। If we take
width of the central maxima ऐसा, because जो पैटर्न बनेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, वो होगा ऐसा, ये ना। ओके, सो जितना ज्यादा ये विड्थ फैला होगा उतनी ज्यादा अनसर्टनिटी इन द पोजीशन ऑफ द मोमेंटम, बट जितना ये ज्यादा शार्प होगा उतना ज्यादा मतलब मोमेंट हमारे डेल्टा एक्स कम है कि हाँ यहाँ पर यहीं पे है वो, बट अगर ये बहुत ही वाइड रेंज में, मतलब ये इस एरिया में कहीं भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज द पैटर्न जो हमें दिखेगा, और इसमें से अगर ये ज्यादा बड़ा है तो वो हमारा ज्यादा मोमेंट मतलब ज्यादा अनसर्टेनिटी है, और अगर ये कम है तो हमारी कम अनसर्टेनिटी है, राइट। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये डेल्टा एक्स कितना वो कैच कर पा रहा है, वो हमारे लेंस पे डिपेंड करेगा, राइट। सो if we take the width of central maxima as an uncertainty, as a measure of uncertainty in x, तो delta x is equal to lambda by sin theta। okay, तो अगर हम इसे देखें, अगर हम डिफ्रैक्शन वाले फॉर्मूले से इसको डेल्टा एक्स को निकालें तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन साइन थीटा। ओके, सो डेल्टा वहाँ जहाँ पर डेल्टा एक्स हमारा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, लैम्डा इज द सोर्स ऑफ लाइट वी आर यूजिंग, वेवलेंथ उसकी, और साइन थीटा इज अगेन जो सबटेंडेड एंगल है उसका साइन। ओके, सो वी कैन से कि डेल्टा एक्स के फॉर्मूले में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, राइट। तो अगर हमें डेल्टा एक्स एक्यूरेट मतलब हमें पोजीशन एक्यूरेट चाहिए तो हमें डेल्टा एक्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। सो टू रिड्यूस डेल्टा एक्स वी कैन यूज अ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ और अ माइक्रोस्कोप विद लार्ज एंगल सबटेंडेड बाय लेंस। ओके, या तो हम इसे क्या करें कि हम शॉर्टर वेवलेंथ यूज करें कि वेवलेंथ जो है वो इतनी कम हो, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डेल्टा एक्स भी हमारा डायरेक्टली कम हो जाएगा। या फिर हम ये जो एंगल सबटेंडेड है ये इसको मतलब जो इसका एंगल है वो बढ़ाते हैं, मतलब इस लेंस को नहीं, इस लेंस को छोटा कर दें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इसको छोटा कर दें। तो हम छोटा करेंगे तो ये जो डेल्टा एक्स है वो कहीं पे लोकलाइज ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो नाउ टेकिंग द प्रोडक्ट, तो यहाँ से हमें मिल गया इक्वेशन 2। ओके, और इक्वेशन 1 थी डेल्टा पी की जो हमने यहाँ से निकाली थी, दोनों को हम प्रोडक्ट लेंगे तो वी विल गेट डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, पहली वाली इक्वेशन से मिला 2h अपॉन लैम्डा साइन थीटा, और दूसरी इक्वेशन से मिला लैम्डा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, एंड वी गॉट 2h। ओके, सो या ऑफ कोर्स इट डायरेक्ट टू h बार बाय 2 नहीं है, बट यहाँ ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, उससे काफी मतलब ऑर्डर तो एटलीस्ट सेम आता है, तो इसलिए 2h को लेते हैं कि हाँ h का आ गया ना वही काफी है। So we cannot simultaneously make delta px as small as we wish for the procedure that makes one small makes the other large, because अगर हम लोग delta p let's say कि अगर मैंने डेल्टा एक्स को कम करने के लिए वेवलेंथ कम ले ली, अगर मैंने वेवलेंथ कम ले ली तो उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, बिकॉज कम वेवलेंथ मीन्स हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी मीन्स हाई मोमेंटम, सो वो ज्यादा तेज से स्ट्राइक करेगा और फिर वो ज्यादा रिकॉइल आएगा उसमें, राइट। तो हम उससे का डेल्टा पी नहीं बता पाएंगे, और डेल्टा एक्स भले ही स्मॉल हो जाए बट डेल्टा पी तो बढ़ जाएगा ना, तो दैट्स व्हाट अनसर्टेनिटी इज। अब इसे गामा रे थॉट एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि वी कैन यूज शॉर्टर वेवलेंथ, वी कैन यूज अ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ कमाई, है ना। तो शॉर्टर वेवलेंथ मीन्स हाई एनर्जी पार्टिकल, और हाई एनर्जी पार्टिकल सबसे शॉर्टर किसकी वेवलेंथ होती है, गामा रेज, एंड सबसे ज्यादा हाई एनर्जी भी गामा रेज। ओके, so that's why if we use light of shorter wavelength which are gamma rays to reduce delta x by obtaining better resolution, मतलब अगर हम लोग डेल्टा एक्स को रिड्यूस करने के लिए शॉर्टर वेवलेंथ यूज करें विच आर गामा रेज यूज करें, जिनसे हमें बेटर रेजोल्यूशन तो मिल जाएगा, बट हमें क्या मिल जाएगा, वी इंक्रीज द क्वांटम रिक्वायर एंड इंक्रीज डेल्टा px एंड कन्वर्सली, या तो हम गामा रेज करें यूज करें तो हमें डेल्टा px बढ़ जाएगा, या फिर डेल्टा px यूज करने के लिए कोई लॉन्ग वेवलेंथ यूज करें तो हमारा डेल्टा एक्स बढ़ जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट गामा रे माइक्रोस्कोप थॉट एक्सपेरिमेंट इज। ये राइट अप है और ये उसका डायग्राम है, ये उसका डायग्राम है, मेन तो यही है, बाकी यहाँ पर तो उन्होंने यही बना रखा है कि बिफोर कोलिजन इंसिडेंट फोटोन नॉर्मल जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस साइड है। ओके, तो ये इधर गया, और फिर आफ्टर कोलिजन स्कैटरिंग, वो स्कैटर तो देखो कहीं भी हो सकता है, पर हमारे लेंस की उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना स्कैटर मतलब कितना हमें करवाना है, हमें इतना करवाना है कि लेंस के अंदर घुस जाए फोटोन, तभी हम उसे देख पाएंगे, राइट। तो जब वो उसके अंदर आएगा तो वो किस पर डिपेंड करेगा, 2h अपॉन लैम्डा साइन थीटा, एंड जो डेल्टा एक्स है वो डिपेंड करेगा कि हमारा लेंस कितना मतलब इसके ऊपर कि इसकी विड्थ कितनी, सेंट्रल मैक्सिमा की जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है, और फिर उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट h2h या फिर h। ओके, so this is what gamma ray microscope thought experiment is. Next is
इस बुक में से भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. बिकॉज लाइट कैन ओके so because light can scatter from and perturb the electron, that is disturb the electron, let us minimize this effect by considering the scattering at only a single light quantum from an electron initially at rest. Okay, इनिशियली एट रेस्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन और हम सिंगल क्वांटम पार्टिकल ले रहे हैं, मतलब सिंगल लाइट क्वांटम ले रहे हैं विच इज अ फोटोन. हम सिंगल फोटोन को अज्यूम करें कि एक फोटोन जाके उससे स्ट्राइक कर रहा है. To be collected by the lens, the photon must be scattered through an angle ranging from minus theta to theta. अगर हमें चाहते हैं कि वो लेंस के अंदर एंटर करे तो उसका जो एंगल है चेंज होना चाहिए वो थीटा से, मतलब माइनस थीटा से प्लस थीटा या फिर टू थीटा के चेंज होना चाहिए. ओके, which consequently imparts to the electron an x momentum value ranging from h sin theta by lambda to minus h. Since photon का जो वेवलेंथ होती है वो होती है h upon lambda, तो अगर थीटा इधर है तो इस साइड x में और इस साइड x में, अगर इस दैट पे शो सॉरी ओके ये थीटा है. ओके, यहाँ पर कॉस्ट अगर मैं बोलूँ कि इस साइड हमारा मोमेंटम गया है, ठीक है, तो इस साइड उसका कॉस्ट थीटा पार्टिकल होगा, कॉस्ट थीटा कॉम्पोनेंट, और इस साइड होगा साइन थीटा, तो यहाँ पर होगा पी साइन थीटा. और सिमिलरली उस साइड भी होगा पी साइन थीटा माइनस पी साइन थीटा. राइट, इस डायरेक्शन को माइनस, इस डायरेक्शन को प्लस, तो टोटल कितना हो गया 2 p sin theta, where p की वैल्यू क्या है h upon lambda, momentum of a photon. So thus the uncertainty in the electron's momentum is px, which is 2h sin theta by lambda. After passing through the lens, the photon lands somewhere on the screen, but the image and consequently the position of the electron is fuzzy because the photon is refracting on passing through the lens aperture. Because of course जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं वो कोई एग्जैक्ट पार्टिकल, मतलब वो एक पॉइंट इमेज नहीं देते, दे फॉर्म अ डिफ्रैक्शन पैटर्न. तो जितना ज़्यादा डेल्टा एक्स होगा वो हमें बताएगा कि कहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसको फाइंड करने की. ओके, so according to the physical optics, the resolution of a microscope or the uncertainty in the image of the electron delta x is given by h upon 2 sin theta, sorry lambda by 2 sin theta. So here 2 theta is the angle subtended, again वही multiplying the expressions we find for the electron, that this. ओके, तो ये ओके वहां पर 2 आना होगा, यहाँ पर lambda by 2 sin theta, तो ये कर लेना, तो फिर ये मल्टीप्लाई करके h आ जाएगा, वरना हमें मीन 10 to the power minus 34 इससे मतलब है वो तो आ ही रहा है. सो अनसर्टेनिटी से हमें तीन प्रॉपर्टीज पता चली. ये रही द इनडिविजिबल नेचर ऑफ लाइट पार्टिकल्स और क्वांटा, मतलब हम लोग एक फोटोन से ज़्यादा छोटा और कुछ नहीं भेज सकते. हम लोग मिनिमाइज करने के लिए सिर्फ एक फोटोन एट अ टाइम भेज सकते हैं, बट उससे छोटा और कोई पार्टिकल नहीं जो कि हम भेज सकें. मतलब वैसे हैं बट इसमें लाइट के और कोई पार्टिकल नहीं. फोटोन इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल जिसमें हम भेज सकते हैं. इंडिविजिबल नेचर, द वे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एज शोन इन, हाँ वे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डिफ्रैक्शन के थ्रू शो हो रही है कि हम लोग भले ही वो उधर से कॉम्पटन इफेक्ट एक पार्टिकल नीचे शो करके गया, कॉम्पटन इफेक्ट रिकॉइल होके गया, कोलिजन हुआ, बट वहां पर जब बीच बनी वो हमारी वेव प्रॉपर्टी को शो करी विच इज डिफ्रैक्शन. The impossibility of predicting or measuring the precise classical path of a single photon and hence knowing the precise momentum transfer to the electron. हम precise classical path predict नहीं कर सकते हैं पहले से ही, जैसे कि हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में करते हैं कि हमें पता है कि बॉल ऐसे फेंकी तो ऐसे जाके ऐसे आएगी, बट हम इस केस में नहीं कर सकते. ओके, सो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स वही हैं, एंड दिस इज इट. तो एक और चीज यहाँ पर कि इफ क्लासिकल फिजिक्स आर वैलिड देन सिंस रेडिएशन इज रिगार्डेड देन देयर एज कंटिन्यूअस रादर देन ग्रैनुलर, मींस वहाँ पर एनर्जी वेव्स में होती है, उनके एम्पलीट्यूड्स एंड ऑल इस पर डिपेंड करती है. वी कुड रिड्यूस द इल्यूमिनेशन टू आर्बिट्रेरी स्मॉल लेवल्स एंड डिलीवर स्मॉल मोमेंटम, बिकॉज हम लोग मतलब हाँ वही उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, अगर उसकी एनर्जी तो हम लोग उसे कम कर सकते हैं और उसका स्मॉल मोमेंटम कर सकते हैं विद स्मॉल वेवलेंथ फॉर बेटर रेजोल्यूशन. ओके, वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता कुछ भी, तो हम उसमें स्मॉल एम्पलीट्यूड या फिर वेव्स को ऐसे स्मॉल यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेवल्स की स्मॉल इंटेंसिटी और स्मॉल मोमेंटम, कि हमें बेटर रेजोल्यूशन मिले. बट उससे हमें क्या होता है कि नो लोअर लिमिट टू रेजोल्यूशन और मोमेंटम रिकॉल. ओके, उससे हमें अगर हम ऐसा होता, अगर क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पर अप्लाइड होती, अगर क्लासिकल फिजिक्स सही होती, तो यहाँ पर हमें कोई भी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन नहीं मिलती, कोई लोअर लिमिट नहीं मिलती, और या फिर मोमेंटम रिकॉइल की कोई लोअर लिमिट नहीं मिलती कि इतना ही हो सकता है. ओके, that means no uncertainty principle, but in reality we do see uncertainty principle, that means जो classical physics है वो यहाँ पर valid नहीं हो रही है. So this is a proof कि classical physics कैसे यहाँ पर invalid हो जाती है और यहाँ पर quantum physics dominate करती है. So now the question is कि explain that the Heisenberg's uncertainty principle has significance in quantum mechanics, and of course it has various significance. हमने last video में भी देखा था कि
पहले तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रिसाइड करता. ओके, then we can prove then we can show the size of the nucleus या फिर size of an atom. then we can find out the lifetime of a particular जो भी हमें दे रखा होगा उसका एटम का. एंड देन हम लोग उससे स्पेक्ट्रल विड्थ निकालते हैं. एंड इवन Heisenberg's uncertainty principle allows the existence of some quantum particle, virtual particle actually, जो कि हम आगे पढ़ेंगे मिजॉन थ्योरी में कि मिजॉन्स आर द पार्टिकल्स जो कि इतने कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं कि हम उसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते. सो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उनका डेल्टा टी कम हो जाता है. दैट्स व्हाई दे एग्जिस्ट. ओके, आगे और एक्सप्लेनेशन है इसका, बट अभी पहले इसका आंसर एक बार स्ट्रक्चर्ड वे में देखते हैं. The main usefulness of main consequences of the uncertainty principle are key. First, the principle is essential in understanding quantum tunneling, zero point energy, electron diffraction. Electron diffraction के थ्रू तो हमने अभी एक इंट्यूशन भी देखा इसे समझने का. एनर्जी बॉन्डिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया था इसके ऊपर, न्यूमेरिकल. एंड वर्चुअल पार्टिकल्स इन क्वांटम फील्ड थ्योरी, अभी जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि मिजॉन्स पार्टिकल्स एंड ऐसे बहुत सारे वर्चुअल पार्टिकल्स जो बहुत ही कम लाइफ टाइम होते हैं जिनकी, उन पार्टिकल्स के एग्जिस्टेंस कम्स फ्रॉम दिस रिलेशन ऑफ डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई. ओके, एंड सेकेंड इट एक्सप्लेन्स एटॉमिक स्टेबिलिटी, जो कि हमने देखा था कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड नहीं करते एंड प्रोटॉन्स वगैरह रिसाइड करते हैं. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस शुड कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, but it can never fall into the nucleus. Okay, confine electron too closely near the nucleus, position uncertainty decreases, then momentum uncertainty increase. मतलब जो डेल्टा एक्स हमारा था कि साइज ऑफ न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग हमारा डेल्टा एक्स हो जाएगा, तो हम वहाँ से डेल्टा पी निकाल सकते हैं. ऑल दैट जो भी क्वेश्चन हमने किए थे वो. ओके, एंड इट एक्सप्लेन्स, हाँ ये तो हो गया. It proves particles do not behave like classical objects. Like in classical mechanics, we assume that if we know the initial position and velocity exactly, we can predict the future exactly. But the uncertainty principle destroys the idea at atomic scales, and we cannot actually find the exact simultaneous values of position and momentum. Okay, so ये लिख दो काफी है. And then the question was कि using the uncertainty principle calculate the, and of course ये खुद भी एक यूजफुलनेस ही है इसकी कि using the uncertainty principle हम वैल्यू ऑफ द फर्स्ट बोर्स रेडियस और वैल्यू ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन एटम निकालेंगे. सो ये खुद भी लाइक एक इसका सिग्निफिकेंस है. ओके, सो इसको करते हैं एक बार. So for an electron confined in an atom of radius r, as in case of Bohr, जो डेल्टा एक्स होगा, अगर ये मेरा न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन है, तो जो डेल्टा एक्स होगा वी कैन कंसिडर इट एज आर, बिकॉज जो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग में या फिर लोकेशन जो होगी वो कहीं ना कहीं यहीं इस रेडियस के अकॉर्ड, अगर इस रेडियस में इनसाइड होगी. ओके, सो इफ डेल्टा एक्स इज आर, तो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बार अपॉन 2. तो यहाँ से डेल्टा पी विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बार अपॉन 2 डेल्टा एक्स. ओके, अब यहाँ से मैं मिनिमम का हम लोग मिनिमम केस ले रहे हैं, फर्स्ट बोर रेडियस या फिर मिनिमम एनर्जी, तो हम यहाँ पर इज इक्वल टू वाला साइन लेंगे बिकॉज वी आर डीलिंग विद द मिनिमम केस. सो एच बार अपॉन 2 और डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से आर. सो ये तो हो गया डेल्टा पी. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी. तो एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ओके, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर हमारा पी इतना है तो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगी पी स्क्वायर अपॉन 2m. राइट, तो यहाँ पर पी स्क्वायर की वैल्यू मैं ये लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगी एच बार स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4. इवन वी कैन इग्नोर द 2 बिकॉज यहाँ पर मैंने बताया था कि हम लोग अगर अप्रॉक्सीमेशन केस ले रहे तो हम लोग 2 को इग्नोर कर देते हैं, वो बस एक कांस्टेंट ही है, हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, तो हम यहाँ पर इग्नोर भी कर सकते हैं. तो मैं अगर एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ले लूँ डायरेक्ट, ओके, यहाँ पर मैं जस्ट एच बार बाय आर रहने दूँ और इसे एच बार अपॉन आर स्क्वायर ले लूँ और यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन, ये तो हो गया पी स्क्वायर, इतना हो गया पी स्क्वायर हमारा और फिर अपॉन 1/2m. तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, kinetic energy will be h bar square upon 2mr square. Okay, ये तो हो गई kinetic energy. Now potential energy we know kq and q2 upon r. Okay, so potential energy will be equal to minus q square. माइनस क्यों, बिकॉज हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो बाइंडेड है. ओके, तो उसे हमें
अगर फ्री करना है तो हमें पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट्स वाई यहाँ पर एक नेगेटिव है कि वो भी बाइंडेड स्टेट में, तो उसकी एनर्जी नेगेटिव है, मतलब वो स्टेबल है, ऐसा मतलब ऐसे समझ सकते हो कि वो भी किसी चीज़ से बाइंडेड है, इसलिए उसमें नेगेटिव एनर्जी। माइनस क्यू स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी है अपॉन, हाँ माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं माइनस के की वैल्यू भी रख सकते हैं इवन कि माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ओके, विच इज़ आर मतलब हमारा रेडियस। सो ये होगी काइनेटिक, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी, ये होगी काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आ गई के प्लस पी ई विच इज़ एच बार स्क्वायर अपॉन 2 m r स्क्वायर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नाउ द केस वी आर डीलिंग विद, हमसे क्या बोला है, मिनिमम एनर्जी, राइट। सो मिनिमम एनर्जी के लिए एक्चुअली ये क्यू नहीं, ये तो हम लोग इलेक्ट्रॉन से डील करते हैं तो चार्जेस लगते हैं ना, वो तो हमारा चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, तो ये होगा एच बार अपॉन 2 m r स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस इवन माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अब इसके आगे हमें क्या करना है, हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो मिनिमम एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, डी पी सॉरी डी ई अपॉन डी आर, बिकॉज हम लोग आर से डी एक्स करते हैं बट यहाँ पर आर है तो आर करेंगे, इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये होता है मिनिमम या मैक्सिमम निकालने का, तो हम अब इसे करते हैं। ओके, अगर अब मुझे ये हमारी ई की इक्वेशन आई थी, तो ये मतलब ई की एक्सप्रेशन आया था, डी ई अपॉन डी आर ज़ीरो करना है, तो मुझे डी ई अपॉन डी आर निकालना पड़ेगा। तो डी ई अपॉन डी आर इस केस में हो जाएगा एच बार हमारा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, 2m हमारा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, 1/r² का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -2/r³। ओके, ये हो गया। देन सेकेंड टर्म इज पोटेंशियल एनर्जी की टर्म, उसमें एक माइनस है और ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, 1/r का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -1/r² इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो इसे मैं इस साइड ज़ीरो रख लूँ, तो हमारा क्या आ गया माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं दोनों यहाँ पर भी माइनस आ रहा है यहाँ पर भी माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ और 2 से 2 ये कैंसिल हो गया एंड बाकी सब तो ऐसे है। सो एच बार स्क्वायर अपॉन, एंड यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो m/r³। ओके, देन यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर एक माइनस बचा और ये हो गया ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो ये आगे हमारी आफ्टर डिफ्रेंसिएशन इक्वेशन। अब यहाँ से अगर मैं r² भी कॉमन ले लूँ अपॉन से, ओके, अगर मैं डिनोमिनेटर से r² कॉमन ले लूँ तो वी विल गेट एच बार स्क्वायर अपॉन m/r माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट एज एच बार स्क्वायर अपॉन m/r इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी, r को उधर भेजेंगे तो r उधर एच बार स्क्वायर अपॉन m ई स्क्वायर और इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज़ द एक्सप्रेस। सो इसे अगर अरेंज करके लिखूँ तो मैं एक बार अरेंज करके इसे लिख दूँ, अरेंज करके जब मैंने लिखा इस इक्वेशन को तो इट केम आउट टू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच बार का स्क्वायर अपॉन में m ई स्क्वायर। ओके, सो वी कैन सी कि यहाँ पर बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स ही हैं, तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको अगर हम लोग, ये हमारा फर्स्ट बोर्ड रेडियस है, ओके, तो लेट्स से दिस इज़ r0 बिकॉज ये फर्स्ट बोर्ड है यानी फर्स्ट वाला है, तो ये से इनिशियल को r0, और इसको हम लोग अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो मेरी वैल्यू आ रही है 5.330 एंड वैसे भी जनरली वो होती है 5.29 इंटू 10⁻⁻11। ओके, यहाँ पर 4 पाई की वैल्यू तो 4 पाई थी, इसकी वैल्यू तो 8.87 और 10⁻⁹ में भी, एंड ये चेक करना पड़ेगा। एंड एच बार इज एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट अपॉन 2 pi and m is 9.1 into 10 minus 31 and e is of course 1.6 into minus 19। so ये हो गई हमारी फर्स्ट बोर्स रेडियस। ओके, अब हमें मिनिमम एनर्जी भी चाहिए थी, तो सिंस ये फर्स्ट बोर्स रेडियस है तो इससे एसोसिएटेड जो एनर्जी होगी वो अगर मैं इसी आर को अगर मैं एनर्जी इक्वेशन में रख दूँ तो आई विल गेट दी एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। सो अब जब मैं इस r0 की वैल्यू इसमें रखूँगे तो काइनेटिक एनर्जी का न्यू एक्सप्रेशन आएगा। Let's put this value h bar square upon 2m
आर स्क्वायर की जगह आर नॉट की वैल्यू, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर H4 इंटू एम स्क्वायर e⁴, ओके या। सो ये तो हो गई इसकी वैल्यू। अब इसमें से m कैंसिल, h² से h² कैंसिल, तो वी विल गेट me4/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर स्क्वायर है तो एक और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h बार स्क्वायर, ओके। सो अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ, हमारे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, ओके। सो ये, या फिर इसी के देख लो, आर नॉट की वैल्यू क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h² अपॉन e m e², राइट। तो यहाँ से हमें आर की फॉर्मूला हमें मिल रहा है। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ और एक e² यहाँ ले लूँ, राइट, तो हम लोग इसको मतलब लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज e²/2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ओके। दैट मीन्स आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी एज e²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ओके। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, e²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, और u का था -e² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, राइट। तो अगर मैं अब टोटल एनर्जी निकालूँ, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी e²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस e²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ओके। तो यहाँ से अगर मैं e²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन ले लूँ तो आई विल गेट 1/8 माइनस, बल्कि 4 को भी लिया है तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1, सो वी विल गेट -e², और यहाँ पर हाफ ही बचेगा, हाफ माइनस 1 इज -हाफ, तो ये हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ओके। अब यहाँ पर हमें बस आर की वैल्यू रखनी है एंड वी विल गेट आर मिनिमम एनर्जी। तो ये है एनर्जी एसोसिएटेड विद द बोर्ड्स रेडियस, फर्स्ट बोर्ड रेडियस। तो इसमें हमें बस वैल्यू रखनी है आर की, ओके। बाकी कांस्टेंट भी रखना है, तो वी विल गेट -e², एक बार वैल्यू रखते हैं, 1.6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8 इंटू 3.14 इंटू 8.87 इंटू आर की वैल्यू थी 5.29, 0.0, और फिर डिवाइड बाय 0.1357, ये ईवीज में मैंने कर दिया है। सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -13.6 EV। इसे एक बार करके देना, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, तो 13.57 विच कैन बी रिटन एज -13.6 EV, ओके। सो ये हो गई मिनिमम एनर्जी ऑफ द बोर्स एटम, बोर्स रेडियस, एंड द वैल्यू ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। एंड इतना काफ़ी है अनसर्टेनिटी के। नेक्स्ट टॉपिक विल बी वेव्स, श्रोडिंगर इक्वेशंस इन 1 डायमेंशंस।